वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट में गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर कई सारी घोषणा की हैं। मेरे साथ हैं संजीव अग्रवाल जो कि सीईओ हैं गीतांजलि एक्सपो के। आइए हम उनसे बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं आप गोल्ड ज्वेलरी के लिहाज से इस बजट को? गोल्ड ज्वेलरी स्पेसिफिक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गोल्ड सेक्टर पर से के बारे में जो इंट्रोड्यूस किया गया है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था सेक्टर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के हिसाब से थोड़ा कम पड़ा है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जो है करीब 14% कंट्रीब्यूशन देता है एक्सपोर्ट्स का, 6-7% कंट्रीब्यूशन देता है हमारे जीडीपी का, और उसके मुताबिक जो इसको जो प्रोमिनेंस दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया गया है। ऑन दी अदर हैंड जो गोल्ड मोनेटाइजिंग स्कीम की घोषणा की है और जो गोल्ड बॉन्ड सर्टिफिकेट की योजना की नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट किया है, इसमें ये काफ़ी अच्छा आगे बढ़ के प्रोडक्ट हो सकता है अगर उसको सही तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए जो इन्वेस्टर परचेज फ्रेंडली हो। हम ऐसे ही प्रोडक्ट है गोल्ड सेविंग्स अकाउंट जो पिछले 15 साल से बैंक्स ऑफर कर रही हैं, लेकिन उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे बुरे हैं, ऐसे नेगेटिव है कि पिछले 15 साल में सिर्फ 10 टन कलेक्ट हुआ है। और वो क्यों? क्योंकि मिनिमम बैंक जो एक्सेप्ट करता है वो 500 ग्राम से कम नहीं एक्सेप्ट करता है। मिनिमम जो है आपको 2-3 हफ्ते के बाद उसका कितना वैल्यू है वो मिलेगा, और 50 ब्रांच से कम ये प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं। तो अगर ये पूरा प्रोडक्ट जो है सही तरीके से उसको पूरा पैकेज करके ऑफ़र किया गया तो ज़रूर इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जो गोल्ड इंपोर्ट है वो आगे जाके कम हो सकता है। वो कम कैसे होगा? जिस तरीके से गोल्ड के कॉइन्स जो हैं, अशोक चक्र वाले गोल्ड कॉइन्स छापने की बात कही है, गोल्ड के लिए बॉन्ड्स की बात की है कि आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाइए, आप बॉन्ड खरीदिए, और एक नई स्कीम की भी घोषणा की है। ये तीनों की वजह से इंडस्ट्री पर क्या असर होगा? इंडस्ट्री पे जो गोल्ड कॉइन्स की जो यहाँ पे मिंट करने की घोषणा की है, इसका फ़ायदा ये रहेगा कि जो बैंक्स पिछले 2 साल अभी तो बंद हो गया, लेकिन पिछले साल तक जो बैंक्स गोल्ड कॉइन्स इंपोर्ट करके बेच रही थी, करीब 40 टन का उनका इंपोर्ट 40-45 टन का इंपोर्ट हुआ करता था। तो ये जो गोल्ड कॉइन्स है वो इंडिया में मिंट होगा, इंडिया में वैल्यू एडिशन होगा। जो रिफाइनरी सिर्फ 25% कैपेसिटी में चल रही है, उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो वो तो एडवांटेज रिफाइनरी का हुआ, और हमारे वैल्यू एडिशन डोमेस्टिक मार्केट में हुआ। जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का है उसमें 2 चीज़ें आ रही है। एक तो कस्टम्स ड्यूटी की, कस्टम्स ड्यूटी जो है 1%, 2% से लेकर के 10% कर दी गई है। तो उसमें क्या नुकसान हुआ है? एक तो नुकसान हुआ है कि एक्सपोर्ट्स हमारा कम हुआ है सोने का, क्योंकि जो अनलाइक अदर सेक्टर्स सोने की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो छोटे छोटे कारीगर जो हैं वो पूरे देश में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उनको तो सोने 10% ड्यूटी पे मिल रहा है। सेकंड है कि जो ज्वेलरी सेल्स होती थी, जो वेडिंग सीज़न में करीब 15 से 20% एनआरआई कस्टमर्स खरीद के इंडिया से ले जाते थे। तो अभी जो 10-12% का फ़र्क है दाम में, तो वो दुबई और सिंगापुर से खरीदते हैं, इंडिया से खरीदना बंद कर दिया है, तो उतना अपना एक्सपोर्ट कम हो गया है। तीसरा है कि जो इतने सारे अनाउंसमेंट किए हैं ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए, साथ साथ गोल्ड में अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी भी कम करते तो आपका पूरा जो 70,000 करोड़ का ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है स्मगलर्स के द्वारा, वो भी बंद होता। कुल मिला के आप गोल्ड इंडस्ट्री थोड़ी सी मायूस है इस बजट से? मायूस नहीं कहूँगा कि और कर सकते थे, पॉजिटिवली कर सकते थे, और आगे जाके जो बॉन्ड स्कीम का देखेंगे कि उसके क्या पॉइंट्स डाले हैं, तो उससे अपने को पता चलेगा कितना पॉजिटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी गोल्ड इंडस्ट्री को कई सारे अनाउंसमेंट की घोषणा थी। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की उन्हें राह थी वो ये था कि 10% जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को कम की जाए, लेकिन वो ड्यूटी कम नहीं की गई है, लिहाजा इंडस्ट्री को और कुछ चाहिए। मयूर परीख, एबीपी न्यूज़, मुंबई। आपका